हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है सभी का। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मेरा व्लॉग जा रहा है। कई दिन 3-4 दिन हो गए। और सॉरी फ्रेंड्स, जो मतलब मेरे रेगुलर व्लॉग देख रही हैं डियर, उनके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि मैं ना, आप बोलते हो डेली व्लॉग डालूं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना, लाइफ में कुछ भी मतलब ऐसा चल नहीं रहा है जैसा मैं सोच रही हूँ। तो चलो आगे इसके बारे में बात करूँगी। अभी सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है और बस अभी सो करके मैं उठी हूँ और अभी मतलब मेरी सुबह रिलैक्सिंग वाली सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी थोड़ी देर तो मतलब ऐसा लगेगा कोई काम नहीं है, लेकिन किचन में जाते ही मतलब इतनी जिम्मेदारियां हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे के लिए टिफ़िन बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, और मतलब हस्बैंड के लिए चाय देनी है, खुद के लिए भी पानी वगैरह गर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस उठने के बाद मेरा यही नियम रहता है सबसे पहले कि मैं अपने घर के मंदिर के में जा कर के और भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ एक सुबह अच्छी सी दिखाने के लिए। और बस अपनी फैमिली के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ सब कुछ अच्छा हो। जो भी करूँ मैं सारे दिन अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। और यही सारी चीज़ें बस वो करके फिर मेरी सुबह मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो जाती है। और मेन गेट मैंने खोल दिया था और आज काफ़ी मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है। तो केतली में मैंने पानी रख दिया। जब तक गर्म होगा तब तक मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ। और रात को ये मैं सारी चीज़ें मतलब सोच करके सोती हूँ, या मतलब मैं इनको पूछ करके सोती हूँ कि क्या लंच में ले जाना है, क्या टिफ़िन में देना है। तो आज उसको मतलब सैंडविच चाहिए थी, उसकी आलू वाली सैंडविच चाहिए उसको, आलू और पनीर वाली। तो उसका ऐसा रहता है ना, कभी कभी फिक्स नहीं रहता, कभी कुछ। जैसे कभी कभी वो प्याज और आलू की ले जाता है, कभी प्याज और पनीर की। तो उसका मतलब अदलता बदलता मैं टिफ़िन देती रहती हूँ। बच्चा इससे बोर भी नहीं होता है और थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगता है टिफ़िन में। तो ज़्यादा नहीं, आलू भी नहीं थे घर पे, और मैंने ये मतलब 2-3 आलू पड़े, 2 ही थे, 3 भी नहीं थे। बस उन्हीं को काट करके छोटे छोटे टुकड़े में करके और मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और जब तक मेरा पानी गर्म हो गया था, तो अभी आराम से सिप सिप करके मैं मतलब 2 गिलास पानी पीऊँगी। और आजकल मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है अपना। सुबह मॉर्निंग में मैं 2-3 गिलास पानी पीती हूँ, घूंट घूंट करके, मतलब सिप सिप करके आराम से पीना है। इससे क्या मतलब हमारी बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। खाली पेट अगर आप पानी पियोगे तो बहुत अच्छा रहता है। और आजकल ना बहुत लोग पी भी रहे हैं, मतलब सब लोग बदलते जा रहे हैं लाइफ स्टाइल देख देख के। और मतलब ऐसा है ना, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी हैं, तो इसलिए सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा हल्का गुनगुना सा। तो मैंने यहाँ पानी वगैरह पी लिया है। तो बस अपने आप को थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट दूँगी और सोचूंगी क्या क्या कब कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा, मैं इनके ड्रेस पे प्रेस नहीं की थी, कल कपड़े धुले थे, उसके बाद मैंने प्रेस वगैरह नहीं की, ऐसे ही रखे थे। तो सबसे पहले मैं इनके ड्रेस पर प्रेस कर देती हूँ। और मैंने यहाँ से ये बेड हटा दिया, उस साइड को कर दिया है ना, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहले ये बेड था ना इधर, तो इसी पे मैं प्रेस कर लेती थी आराम से प्रेस लगा करके। लेकिन अभी मुझे ना नीचे में बिछा करके प्रेस करनी पड़ रही है। लेकिन नीचे बिछा के अगर दरी वगैरह चटाई वगैरह बिछा के करते हैं ना, तो उससे प्रेस बहुत अच्छी होती है कपड़ों पर वही है ना, थोड़ा सा आलस करते हैं आजकल ना। जो काम इजीली हो जाए उसी को सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए, बस निपट जाए काम, तो ऐसा सोचते हैं। तो मैंने यहाँ मतलब जल्दी से मैं इसके ड्रेस पर प्रेस कर दूँगी। और वो नहाने गया है, जब तक नहा करके आएगा मेरा यहाँ से प्रेस वगैरह हो जाएगी। और मैं यही करती हूँ सबसे पहले, उसके लिए कपड़े लत्ते जो निकालने रखने उसके कपड़े वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद जाती हूँ मैं उसका टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ आलू बॉईल हो चुके थे और मैंने प्याज वगैरह कट करके रख ली है। तो देखो सिर्फ मतलब 2 ही आलू थे, थोड़े से ही थे, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं। तो ऐसा ही है ना, सुबह मतलब जल्दी से काम स्टार्ट कर दो ना, फटाफट काम हो जाते हैं घर के। और मतलब ये भी नहीं रहता है, हाँ थोड़ी सी भाग दौड़ तो रहती है बच्चों के साथ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ही ऐसा होता है। बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं हम हाउसवाइफ के ऊपर। जैसे हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं, लंच ले जाते हैं। हाँ मेरे हस्बैंड तो लंच वगैरह नहीं ले जाते, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे घरों में मतलब लंच वगैरह भी तैयार करना पड़ता है मॉर्निंग में, जैसे ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो उनके लिए लंच भी देना पड़ता है साथ में। तो सुबह सुबह बच्चे का भी देखो, हस्बैंड का भी देखो, और सबकी थोड़ी अलग अलग डिमांड रहती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए।
क्योंकि हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर लंच चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस उनको सब्जी रोटी या मतलब ब्रेड वगैरह दे दें, सब्जी दाल चावल सारी चीज़ें चाहिए, रोटियां वगैरह। तो सुबह सुबह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बोलते हैं ना हाउस वाइफ सब कुछ मैनेज कर लेती हैं उसी हिसाब से। तो मतलब बहुत मतलब बड़ी बात है कि सुबह के टाइम में इतना कुछ मैनेज करती हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। तो यहाँ चलिए मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, सो प्लीज़ माइंड मत करना अगर किसी को कुछ बुरा लगता है। देखो कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे अच्छी लग रही है आपको भी अच्छी लगें, और आपको अच्छी लग रही है तो वो मुझे भी अच्छी लगें। पर ऐसा होता है ना, अब एक आप मेरी फैमिली बन चुके हो तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे दिल की बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और आप भी मुझे समझने लगे हो। और देखो आप कमेंट करते हो, उसी से मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगता है आप मतलब अपने हो, जैसे ऐसा लगता है जान पहचान हो गई है। मतलब डेली डेली कमेंट आती हैं, आप सब बातें करते हो मुझसे, मेरे व्लॉग देखते हो, कुछ भी होता है तो मुझे बताते हो, मतलब कुछ भी मेरे व्लॉग में कमी होती है तो ये सारी चीज़ें मतलब एक फैमिली मेम्बर ही करते हैं ना। तो आप फैमिली मेम्बर हो चुके हो मेरे, तो इसलिए मुझे अब कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो जो मन में होता है बोल देती हूँ। तो एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी पहले उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। शायद मुझे लग रहा है 1-2 व्लॉग के बाद ही उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जब से वो जुड़ी हुई हैं तो मतलब बोल रही थी कि आप कहाँ गुम हो जाते हैं। डियर मैं गुम कहीं नहीं हुई हूँ, बस थोड़ी सी मतलब होती है ना, हालात थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि मैं सोचती कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। मैं सोचती हूँ रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, डालूँगी, बना भी लेती हूँ, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जाना आना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और इस चैनल के बारे में अभी मैंने किसी को बताया भी नहीं है। तो मैं उन लोगों के सामने ना तो वीडियो एडिट कर सकती हूँ ना अपलोड कर सकती हूँ, ऐसा है ना। मेरी फैमिली में भी किसी को पता नहीं, सिर्फ मेरे बेटे को पता है मैं व्लॉग बनाती हूँ, बाकी का किसी को घर में ये नहीं पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। बस मेरी ये थोड़ी सी वो है कि ये मतलब मेरा अच्छे से हो जाए चैनल, मतलब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं और थोड़ा सा मतलब ये वॉच टाइम वगैरह हो जाए, उसके बाद मैं सबको घर में बता दूंगी। फिर ऐसा है ना प्रॉपर व्लॉगिंग करूंगी अच्छे से, उन लोगों को भी लूँगी अच्छे से, फैमिली मेम्बर और भी हैं घर में तो सब आएंगे तो और भी व्लॉग अच्छे लगेंगे और बनेंगे। तो चलिए काफ़ी बातें हो गई हैं। मैंने मैंग के लिए सैंडविच बना दिए और उसका टिफ़िन रख दिया, और फ्रूट में आज मैंने ग्रेप्स रखे हैं उसके लिए। तो अभी ना अंगूर का सीज़न आ गया, बहुत अच्छे अंगूर आने लगे, और हमेशा ना सीजनेबल फ्रूट खाने चाहिए, जो सीज़न में चलते हैं ना सब्जियाँ फ्रूट्स यही खाने चाहिए, क्योंकि हम मतलब बिना सीज़न के जो चीज़ें खाते हैं ना वो इतनी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती हैं। और जो सीजनेबल फ्रूट सब्जियाँ होती हैं ना वो सस्ती भी मिलती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, जो सीजनेबल है आसपास में मिल रही है वही चीज़ें हमें खानी पीनी चाहिए, हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए वही सब अच्छे हैं। तो चलिए यहाँ मैंग को मैं छोड़कर आ चुकी हूँ, और मतलब अभी उसकी बस आ गई थी, वो चला गया, अब चलते हैं घर में। तो अभी ना क्या हुआ है कि मतलब जैसे ठंड ज़्यादा पड़ी है ना, मेरी तो तुलसी सारी मतलब सूख चुकी हैं। तुलसी के पेड़ मेरा एक भी हरा भरा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपकी भी सूख गई हैं तो बताना कैसे ये मतलब ठीक होंगी, और नहीं तो मैं फिर सोच रही हूँ कि दूसरी लगा लूँगी कहीं से ला करके, क्योंकि दोनों ही तुलसी मेरी सूख चुकी हैं, और बहुत लोगों की सही भी हैं ठंड में, और मेरी पता नहीं कैसे सूखी। एक तो ये हो सकता है धूप नहीं आती है हमारे घर में, बहुत कम धूप आती है आंगन में। अभी गर्मियों में खूब आएगी लेकिन सर्दियों में कम आती है। तो चलिए यहाँ मैं मतलब मैं इनको छोड़ करके आ गई हूँ, और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और सबसे पहला काम यही रहता है मैं इनको छोड़ने के बाद आराम से चाय पीऊँ। तो चाय पीने के बाद फिर मतलब मैं बोलते हैं ना एकदम एक्टिव हो जाती हूँ काम करने के लिए, अपने घर के सारे काम करने के लिए। तो होता है ना जब तक मयंक नहीं जाता है तब तक कोई काम नहीं होता है घर में, वो जाएगा उसके बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ चाय पिए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट तो ऐसे ही बातें करने में लग जाती हैं। पतिदेव बैठे हुए थे, चाय पी साथ में, फिर बातें की, तो ऐसे ही टाइम निकलेगा पता नहीं चलती है। फिर शुरुआत की है मैंने अपने घर के काम। तो सबसे पहले फिर से मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, और कभी गर्मी आ गई खूब सारा पानी पियो। तो चलिए यहाँ दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। दूध भी आ गया था, मैंने सोचा किचन की क्लीनिंग करूँगी जब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा। ऐसा होता है ना, दूध को मैं इधर उधर रख के चली जाती हूँ ना, तो मतलब 1-2 दिन के बाद तुरंत दूध निकल जाता है। याद रखती हूँ, फिर क्या होता है 1-2 दिन मतलब भूल जाऊँगी रखने के बाद, 2-4 दिन तो अच्छे से मैं देखूँगी दूध को, और फिर उसके बाद फिर जैसे भी कहीं इधर उधर चले गए ना,
और एक मतलब ये भी होता है, आप पास में खड़े रहेंगे तो इतनी जल्दी नहीं उफनेगा दूध, लेकिन दूध हो कोई भी चीज़ हो आप गैस पे रख दो और पास में खड़े रहोगे तो इंतज़ार करते रहो और थोड़ा सा भी इधर उधर नज़र हटी तुरंत निकल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो गया मतलब हंसी आती है इन सब चीज़ों पे, मतलब खड़े रहते हैं तब नहीं निकलता, थोड़ा सा इधर उधर होने से। तो चलिए यहाँ दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, उसके बाद मैं ये बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। और ये जो इसमें दूध आता है ना, जो ये डोली है, उसको मैं डेली धो करके डिब्बे को और धूप में सुखा कर रखती हूँ, इससे ना स्मेल नहीं होती है बिल्कुल भी। और आजकल हमारा दूध वाला ये मतलब उसने मतलब ये डिब्बे खरीद लिए दूध देने के लिए और इन्हीं में दूध आता है। पहले वो मतलब टंकी लेके आता था हमको भगोने में, अब पतीले डिब्बे में किसी में भी हमको लेना पड़ता था, लेकिन ये अच्छा कर दिया, अब ना आराम से वो मतलब ये बर्तन रख जाता है दूध वाला और फिर हम ले लेते हैं और दूसरे दिन इसको ले जाएगा, दूसरा दे जाएगा। तो ऐसा उसने कर दिया है। तो चलिए किचन साफ़ हो चुकी है, साथ साथ में मैं लंच की भी थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज दाल चावल बनाने हैं लंच में। तो थोड़ा सा मतलब काम लेट स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं दोपहर के खाने की भी साथ साथ में तैयारी करती रहती हूँ, क्योंकि इससे फिर भाग दौड़ नहीं रहती है, ये नहीं रहता अभी लंच भी बनाना है, तो साथ साथ लंच भी बनता रहेगा और मेरे घर के काम भी होते रहेंगे। और यहाँ मैं सॉन्ग लगा रही थी, टीवी चला दी है मैंने, और आज सुबह मॉर्निंग में टीवी नहीं चली थी, भजन वगैरह नहीं लगाए थे, क्योंकि मैं मतलब जिस दिन होता है ना सुबह सुबह में अगर वीडियो शूट करो ना, तो फिर मतलब उसी में टाइम निकल जाता है। 1 घंटे का काम होगा वो 2 घंटे में होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने टीवी वगैरह नहीं चलाई थी और मैं अपने सीधे कामों पे लग गई थी। और बस अब मैं अपने दोनों बेडरूम को साफ़ कर दूँगी। तो बेडरूम वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं मतलब झाड़ू पोंछा जो भी मतलब होते हैं घर के काम वो स्टार्ट करूँगी। और ये सारे कपड़े जो पड़े हैं इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी अच्छे से। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका कमेंट लेना चाह रही हूँ। हाँ, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सॉरी फ्रेंड्स डियर, सॉरी, मैंने मतलब देखा था आपका मैसेज लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाई। तो वो थोड़ा सा परेशान हैं, तो मैं यही बोलूँगी अगर आप थोड़ा सा मतलब यूट्यूब के बारे में जानती हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब मैं बहुत परेशान हूँ और मतलब उनकी बेटियां भी हैं 4, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। तो ऐसा करना चाहिए आपको खुद को कुछ करना चाहिए, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और मैं तो यही बोलूँगी जितनी भी हाउसवाइफ हैं जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि कहीं घर से बाहर जाना नहीं है और इसमें कोई एजुकेशन वगैरह नहीं चाहिए, तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो मतलब ये सबसे अच्छा है, मैं तो यही बोलूँगी अगर आपकी मतलब लगन है, आपका मन है, ये सब चीज़ें कर सकते हो आप, तो ये करना चाहिए। और देखो लाइफ में ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं, कुछ हमारे हाथ से बाहर होती हैं, तो उन्हें किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान ने जो लिख रखा वही होगा। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, और आप मतलब थोड़ा सोचें मेरी बातों को लेकर के। तो चलिए यहाँ मेरी बेडशीट वगैरह मतलब हो गई है साफ़, और ये बेडशीट मैंने आज बिछाई है। और पता है पहले मैंने दूसरी साइड से बिछा कर देखी, उधर से अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने फिर से निकाली और फिर से बिछाई। कोई भी चीज़ हो जब तक परफेक्ट तरीके से नहीं होती है ना, मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से मैं मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, अच्छे से करती हूँ, चाहे मतलब टाइम लग जाए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए देख लो बेडशीट बिछ चुकी हैं दोनों बेडों पर और अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद लगा लेते हैं झाड़ू। तो अभी झाड़ू लगाएंगे हम, झाड़ू लगाने के बाद में फिर बस आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर